की। जय हिंद, जय भारत। साहब ने जो बातें बोली, मुझे एक बात याद है। पेपर पिन जो होती है ना, पेपर पिन, वो हर कागज को जोड़ के रखती है, मगर हर कागज को चुभती है। उसी तरह जो कार्य अच्छा करते हैं ना, वो बहुत आदमियों को चुभते रहते हैं। तो उस चीज से आपने घबराना नहीं है। मतलब ये हमेशा छोटी छोटी बातें आपको प्रेरित करती हैं जीवन के अंदर, ये ध्यान रखिए। तो सबको तो धन्यवाद हो ही चुका है। मैम चली गई हैं, उन्होंने नारियों के ऊपर कुछ बातें बोली थी, जो यहाँ पर भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर भी हैं। हम पुरुष प्रधान तो बोलते हैं, मगर नारियों को कभी प्रधान नहीं समझते। ये एक विचार करने वाली बात है। मैं मानता हूँ, क्यों मानता हूँ इस चीज़ को, कि आप देखिए, जब हम इस संसार में कौन लेके आए, नारियों के बिना तो हम लोग नहीं आए। बहुत से बोल देते हैं कि बाप नहीं होता तो कैसे आते, वो एक अलग बात है, मगर कोई बाप ने कभी किसी को बच्चे को पेट में रखा है क्या? तो नारियों का बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों को यहाँ पर संसार में लाने के लिए। और नारियाँ हमारे लिए क्या नहीं करती हैं। देखिए, उपवास रखती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे उपवास रखती हैं, जो भी है। और इंसान क्या करते हैं, वो अपने आप से एक बार पूछिएगा जरूर जरा। मतलब तो मैं जितने भी यहाँ पर भारतीय नारियाँ हैं या बेटियाँ हैं, उनको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस क्षेत्र के ऊपर। तो ये ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। मतलब और ये मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने, आप लोगों के सामने मेरी बीवी बैठी हुई है। तो मैंने पहले भी बोला अभी न्यूज़ के माध्यम से कि मैं अपनी बीवी का अगर इज्जत कर सकता हूँ, तभी मैं बाहर की नारियों की इज्जत कर सकता हूँ। अगर मैं बेटे की इज्जत करता हूँ, तभी मैं दूसरों की बेटे की इज्जत कर सकता हूँ। तो घर से शुरुआत करनी चाहिए हम लोगों ने। तो ये बहुत जरूरी है। मतलब तो नारियों का सम्मान हम लोगों ने घर से करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सोचते रहते हैं कि भाई ये प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं। उनके बिना हम कुछ नहीं है। खास करके मेरे जीवन में तो मेरी बीवी का बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा इस कंडीशन में भी कंधे से कंधा मिला करके चलती है। तो ये हर नारी का अपने अपने क्षेत्र में बहुत उद्धार है अपने जीवन में, मगर उसको हम समझते नहीं है। हम क्या सोचते हैं, कमा के लेके आते हैं, नारियाँ क्या करती हैं, एक दिन घर पर रह के काम करके देखो, फिर आप लोगों को पता चलेगा घर का काम क्या होता है। सारा पूरा दिन चला जाता है, खत्म ही नहीं होता काम। मतलब और हम लोग उधर नुक्कड़ में जाके आएंगे, टहल के भी आएंगे तो बोलेंगे यार मतलब पता नहीं क्या थकावट आ गई है। और साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय तोपखाने का झंडा यहाँ पर भी आपने लगा के रखा हुआ है क्योंकि तोपखाने के ऊपर मेरे को बात याद आई है कि तोपखाने के हम हैं सिपाही, ना हिंदू ना मुसलमान सिख ईसाई, सारे जग के हैं हम भाई भाई, इस प्यारे मुल्क के हम हैं सिपाही, तोपखाने के हम हैं सिपाही। ये भारतीय तोपखाने का नहीं, पूरी सेना का ही है। ये तो एक मिशन बनाया गया था ताकि सेना कमजोर ना पड़े, अपना अपना जज्बा रखे। वरना वसुदेव कुटुंबकम की तरह हमारी भारतीय सेना भी एक ही है, चाहे वो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो। भले ही हिस्से हमारे अलग अलग हैं, जैसे साहब ने अभी सिविलियन और उसके बारे में बताया है। लक्ष्य हमारा एक है, मगर सिविल में ना लक्ष्य अलग हो जाते हैं। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पहली बात तो ये जाता है। लेकिन सेना में ऐसे नहीं सोचते सैनिक कभी भी। ये आज जितने भी ये महापुरुष जो मेडल लगा के बैठे हुए ना, इसलिए है ये। देखिए ना, ये है कि सेना में भी जब हम इकट्ठे थे तो क्षेत्र में काम कर रहे थे, देश के प्रति काम कर रहे थे। आप भी, भले ही हम लोगों ने आज वर्दी नहीं है, मगर जिगरा आज भी त्यागा नहीं है। तो नमन है सर आपकी पूरी टीम को कि आपने जो जज्बा जमा के रखा हुआ है, और ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि शुरुआत करने की जरूरत है। बोलते ना बात को कि भाई वो पहले था ना कि गले में घंटी कौन बांधेगा, तो घंटी आपने बांध दी है मिश्रा जी, तो चलाना सबका काम है। मतलब क्योंकि एक शुरुआत की जरूरत होती है। तो आपने, साहब भी अभी बहुत आपकी तारीफ कर रहे थे कि जी बहुत अग्रसर रहते हैं, यही होना चाहिए। अभी दूसरे वाले मिश्रा जी थे हिमालय वाले, वो भी बोलता है कि दीपचंद जी अगर आप तारीफ करेंगे तो अलग आएगा। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि हमको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं चाहिए। जैसे लता मंगेशकर ने बोला था कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, तो आदमी का कर्म ही, उसका कार्य ही उसकी पहचान है। मतलब कभी भी आप ये मत सोचो कि मुझे कोई अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा। हमको सबको पता रहता है। अगर हम कोई गलत काम भी करते हैं तो भी हमें पता रहता है कि हमारे से हम ये गलत काम कर रहे हैं, मगर एक मन में एक दूसरा विचार भी आता है, चलो यार सब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते। नहीं, मैं कसम से बता रहा हूं आपको, जो जीवन के अंदर
प्रेम और सच्चाई के अंदर है, वो अनुभव कहीं नहीं आएगा। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कसम से बता रहा हूँ, मेरे पास में 7-7 करोड़ की गाड़ी लेके बंदे आते हैं और आकर के जैसे बाबा लोगों के पास बैठते हैं ऐसे बैठते हैं और वो कुछ नहीं पूछते, बोलते दीपचंद जी आप ये बता दो कि आप खुश कैसे रहते हो। हमारे पास कोठी बंगले गाड़ी है, सब कुछ है, मगर संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पैसे बंगलों में नहीं होगी। जिस तरह की आप बीमार हो गई तो आप दवाई जाकर अपना बीमारी तो ठीक कर सकते हो, मगर शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ रहोगे। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने आकाश के अंदर अगर उड़ना है तो पहले जमीन पर दौड़ना हो, तभी आप आकाश के अंदर उड़ सकते हो। जिस तरह हवाई जहाज भी पहले दौड़ती है और फिर आकाश को चूमती है, तो उसी तरह यहाँ पर जो बच्चे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारी जड़ें मजबूत होगी ना, तो आप खुद सोचिए कि हम कैसा पेड़ चाहते हैं, तभी हमको उसका फ्रूट भी अच्छा लगेगा, लकड़ी भी अच्छी लगेगी, छाया भी अच्छी लगेगी। तो ये हमारे जो बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो उसको आप अमर करिए, मतलब, और सोचिए सीमा पर जो जवान रहते हैं वो कैसे रहते होंगे, कितना कष्टदायी है, मगर फिर भी शिनाख्त क्यों नहीं आती हमारे पास में। मैं बार बार बोलता हूँ, राष्ट्र को सर्वोपरि मानोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप करके देख लीजिए, आप करके देखिए। आज हम बोलते रहते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने कर्म अच्छे करिए, भगवान आपके बहुत साथ देगा। मतलब क्योंकि मैं रखता उदाहरण इसलिए हूँ, हम मूर्ति पूजन को बहुत विश्वास करते हैं। उदाहरण के तौर पर अपने पुरुषों को उठा के ले लीजिए, जिस संविधान निर्माता बोलते हैं उसका जीवनी पढ़ी कि पढ़ने नहीं दिया था, धुतकार दिया गया था, और आज वोट बैंक के चक्कर में सब उसके पीछे पड़े हुए हम लोग। नहीं जी, यही जब बंदा जिंदा था तब क्या। शिवाजी महाराज को ले लीजिए, उनको आप नहीं होने दे रहे थे कि बोला जी हम तो आपको राजा बनने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश से उनको बुलाया गया पंडितों को और फिर उसका तिलक होने दिया। लेकिन आज जो वृक्ष वो जब पकड़े हुए हैं कि नहीं हमारा ही था ये। तो एक बार मैं मुंबई में ही स्पीच दे रहा, तो हर आदमी शिवाजी महाराज की जय जयकार करता था। तो मैंने एक दिन बोल दिया कि भैया अब्बू सलेम किसी परिवार से होगा ना, उसकी भी कभी बोला करो कि वो मेरे परिवार से है। सारे आदमी एकदम ऐसे देखने लगे। उदाहरण के तौर पर आप अच्छे कार्य करोगे ना, तो 100 कोस का 2 व्यक्ति आकर के बोलेगा नहीं नहीं वो मेरा रिश्तेदार है। और आप बुरे काम कर दो, माँ बाप भी बोलेंगे नहीं नहीं जी गोद लिया वो बच्चा, ये हमारा नहीं है। मतलब हमने नाम दिया था। मतलब ये है आपके कर्मों की निशानी। तो आप हमेशा कर्म महान रखिए। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, आप किसी महान पुरुष को क्यों मानते हो आप बताइए। आप चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाइए, महाराणा प्रताप को लीजिए, उन्होंने कर्म अच्छे किए। आज अगर हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है? जाति के लिए नहीं है, कर्म महान थे। इंसान का जन्म चाहे झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, चाहे राजमहल में हुआ हो, उसके हाथ में नहीं है, मगर कर्म हमारे हाथ में है। हमने कर्म कैसे करने हैं। और मैं यहाँ पर बच्चों को और सभी जितने भी सुन रहे हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मर करके भी जिंदा रहना है ना, तो आप ऐसे कर्म करके जाइए कि मरने के बाद भी आपकी स्तुति जिंदा रहे। तो ये अपने आप के अंदर उदाहरण। बोलना बहुत आसान है, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, बोलना हर चीज के लिए आसान रहता है, करना उतना ही मुश्किल है। मगर जब आप करोगे ना तो हर चीज आसान लगेगी आपको। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप जो अपने झाड़ू रहती है ना, जब वो मारते हैं तो पूरे कचरे को निकालते हैं, जब वही झाड़ू खुल जाती है ना तो खुद कचरा जाती है। तो आज राजकारण हमारा देश के अंदर इतना कचरा फैल चुका है, हम लोग तीन तीन करके तिली तिली बिखरे हुए हैं। तो झाड़ू को इकट्ठा करिए और साफ कर। मेरा तेरा छोड़िए, आप किस पार्टी को वो आप ऊपर है, मगर देश सर्वोपरि होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि किसी बंदे स्टेज पर ना बिठाओ तो इतना मुंह सुझा लेता, जी मैं तो अगली बार आऊंगा नहीं, चंदा नहीं दूंगा मैं तो। क्यों भाई, क्या आपके चंदे के बिना काम नहीं चलेगा? तो मैं बोलता हूँ राष्ट्र को राष्ट्र जब सर्वप्रथम रहेगा तब जाकर के आपकी भावना होगी। भले ऊपर मत बिठाओ। आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बोलते हैं, बना दिया, हम कौन सा मंदिर बनाएंगे? सर भगवान ने हमको बनाया, हम भगवान को थोड़ी बना सकते हैं। फिर भी हम लोग अब रामनवमी में जाते हैं तो 10 आदमी इंतजार करते रहते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा। नहीं नहीं, ये कुर्सियां किसी के साथ में नहीं गई, ये ना ही जाएगी। सबसे बड़ी कुर्सी ये है मातृभूमि अपना, इसको नमन करिए, इस मूर्ति को चूमिए, फिर एक अलग आनंद आएगा। ये युवा जनरेशन को हम क्या सिखा के जाना चाहते हैं, यही चीजें हैं हम लोग हैं कि नई पीढ़ी को हमने क्या दिया, हमारे बुजुर्गों ने हमको क्या दिया, मेरे को बताइए आप। आज हम हिंदू ईसाई सोचते रहेंगे
तो नई पीढ़ी भी तो वही सोचेगी ना कि इसको मार दो, उसको मार दो। हमने यहाँ बनाया है ना, चाहे वो जाति मजहब हो, चाहे वो सरनेम हो, हम लोग पैदा हुए थे क्या सरनेम लेकर के? ये जागरूक करना है, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, हर स्टेज के ऊपर जागरूक करना है। तो अनेकताओं में एकता की मिसाल जैसे हमारी इंडियन आर्मी, उसका उदाहरण दिया करो आप। हम लोग 1,000 आदमी रहते हैं, वहां पर दारू भी पीते हैं, पार्टियां भी होती हैं, औरतें भी रहती हैं, लेकिन क्या मजाल को एक भी अपशब्द बोलते हैं। आज आप लोग बोलते हो हनुमान चालीसा के ऊपर युद्ध हो रहा है, इंडियन आर्मी तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ती है, और वहां पर हमारे मुस्लिम भाई भी इतनी अच्छी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि आप हमारे को तो मजाक करना पड़ता कई बार कि भैया तुम्हारा पड़ोसी कौन था, तुम इतनी अच्छी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। तो और ये सच्चाई बोल रहा हूं आपको मैं। ये आप लोग पता नहीं क्यों इतना बहस विरोध रखते हो। कई बार हम लोग वहां पर बैठे बैठे सोचते हैं किस चीज के लिए आप लोग युद्ध लड़ रहे हो यार। जैसे वो भगत सिंह बोलता था कि यार इन नलायकों के लिए मैंने फांसी खा ली, साथ देश आजाद करा दिया, और आज ये लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी जमीन के लिए यहाँ दुकान है तो हम वहां तक बढ़ा देंगे। क्या होगा छोटी छोटी चीजों से? त्याग की भावना रखिए, मन के अंदर त्याग की भावना रखोगे तो अपने आप आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। मैं बार बार ये बोलना चाहता हूं, त्याग, त्याग बोले तो किसी चीज का भी आप त्याग करिए। आप हर रोज सुबह उठ करके सोचिए कि मैं किसी जवान का मैं क्या सार्थक कर सकता हूं। जवान छोड़िए, एक आम नागरिक मंदिर में दान देने से पहले सोचिए कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं दरिद्र जिसको बेचारे को रोटी के लाले पड़े, तब उसका पता करिए। हर जगह हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं ये ग्राउंड में कर रहा हूं। आज भी जो मैडम आई हैं, सर बैठे हुए हैं, ऐसे माध्यम से जैसे साहब भी बैठे हुए हैं, तो मेरे पास मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, मैं दिव्यांग आदमी। बहुत से आदमी ऐसे जिनको 3-3 बेटियां हैं, 35-40 हजार रुपये में काम नहीं चलता है, क्योंकि आजकल एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है। और मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ ना, तो जैसे सर प्रिंसिपल है अपने पूरे, तो वहाँ कई बंदे तो बात करके खुश नहीं होते, बोला जी यहाँ तो रूल है, कोई फौजी कुछ हमने को पता नहीं है, और रूल बन गया। रूल जैसे मैंने किसने बनाया, ऊपर भगवान ने बना दिया हो, किसी के लिए कोई कंसेशन नहीं है। अभी कई सैनिक हैं, पैरालाइज हो चुके हैं। अभी आप बताइए, उनको 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 4-4 बच्चे, तो बच्चों को पढ़ाए या अपना खर्चा करे, तो बड़ा ऐसा नहीं गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन हम अगर उनके बच्चों को थोड़ा एजुकेशन दिला दें तो कितना फायदा रहेगा। आज भी बहुत करने योग्य है, मगर हम लोग बहुत से आदमी वहीं पर काम करते हैं जहां पर कैमरे की चकाचौंध है। कैमरे में आ जाओ आप, धकाधक कुछ भी बुला लो, उसके बाद बोलते अरे सर वहां मिले थे, अच्छा अच्छा अच्छा